मोहन जी भागवत, डोनेट लाइफ के संस्थापक श्री नीलेश भाई मांडलेवाला, आदरणीय श्री सोमा भाई मोदी एवं आप सभी महानुभावों का प्रणाम करता हूं। डोनेट लाइफ संस्था द्वारा बीते 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से अंगदान की प्रवृत्तियां की जा रही है। संस्था द्वारा की जाने वाली इस प्रवृत्ति के कई न्यूज़ आर्टिकल मैंने भी लिखे हैं, तो इस अंगदान की प्रवृत्ति के बारे में पहले से ही जानकारी थी। जब मेरे ही घर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें मेरा पुत्र जश आकस्मिक तरीके से बालकनी के नीचे से गिर गया और घायल हुआ था। उसे अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। जब जश के वापस आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रही, तब हमने ये सोचा कि जश मात्र एक ब्रेन की वजह से ही नहीं है, तो शायद अगर किसी का ब्रेन जश में प्रत्यारोपित हो जाए तो वो अभी खड़ा हो जाएगा, वापस जैसा था वैसा ही हो जाएगा, किंतु ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन ये जाना और एक ऐसी समझ बनी कि कई ऐसे और बच्चे हैं जश के जैसे जो हृदय, लीवर, किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। यदि उन्हें समय पर अंग नहीं मिले तो शायद वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। उस समय चंद घंटों के भीतर यह निर्णय करना था और अंतर्मन से यही विचार एक प्रदीप्त हुआ कि जश के अंगों का दान करके अगर किसी को नया जीवन मिले तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मानो जश सोया हुआ था और यही कह रहा था कि पापा, मेरी भूमिका आपके यहाँ सिर्फ इतनी ही थी, यदि आप मुझे एक फूल मानते हैं तो मेरे अलग अलग भाग कर दीजिए और मैं अनेक घरों में जाऊंगा और वहीं खिलूँगा। अंततः हमने जश के अंगों का दान करने का निर्णय किया। डोनेट लाइफ के श्री नीलेश भाई ने हमें उस वक्त जरूरी मार्गदर्शन प्रदान किया। जश के अंग 7 बच्चों में प्रत्यारोपित हुए और उन्हें नया जीवन मिला। ऐसा सुना है, कई बार चाहते हुए भी अंगदान संभव नहीं हो पाता, विलंब हो जाने से एवं ब्लड ग्रुप और अन्य कंटेंट मैच नहीं होने के कारण अंगदान नहीं किया जा सकता। किंतु जश के सभी अंगों के साइज, कंटेंट, जो भी रेसिपिएंट थे उनमें मैच हो गए और उसके सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हुआ। जश मेरे घर में के आंगन में तो सिर्फ 2.5 साल खेलने के लिए आया था। उसका जन्म मेरे लिए एक उत्सव समान था, लेकिन वो अंगदान करके अपनी मृत्यु को महोत्सव में तब्दील कर गया। सर, एक कुछ खास बात है हमारे सूरत की भूमि में। सूरत की पावन भूमि हर किसी को दान धर्म करने के लिए प्रेरित करती रहती है। देश दुनिया से यहाँ पर आकर बसे लोग स्वयं ही दान करने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। सूर्य की पहली किरण जब हमारे सूर्यपुर सूरत पर पड़ती है तो मानो वो यही एक मैसेज देती है, हर इंसान से यही कहती है कि उठो, जागो, अपने कर्म की ओर आगे बढ़ो, लेकिन किसी को अगर मदद रूप बन के उसकी खुशी में सहयोगी बन सको तो उसका प्रयास अवश्य करो। सर, मेरा खुद का ये मानना है कि कुछ तो खास बात है, गजब की शक्ति है यहाँ की मिट्टी में, जो यहाँ हर व्यक्ति को, हर युवा को समाज के लिए कुछ न कुछ करने के लिए, दान धर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। ये 4 लाइन मानो इस शहर के सभी युवाओं का, जिसने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है, उसका एक जीवन सूत्र बन गया है, जिसे मैं गुजराती में कहना चाहूँगा। सर, हे ईश्वर, समर्थवान एवो बनूँ कि करूँ बन्ने हाथोથી दान, समर्थवान एवो बनूँ કે કરું બંને હાથોથી દાન, માનવતાનો આવો ધર્મ નિભાવું કે जुग जुग સુધી અવિરત થતા રહે આ કર્ણભૂમિના गुणगान। अंत में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जिस देश में साल भर के दौरान करीब 5 लाख यानी कि रोजाना 1500 व्यक्तियों की मृत्यु समय पर अंग उपलब्ध नहीं हो जाने के कारण हो जाती है, वहाँ अंगदान की अगर एक समझ को स्वीकृति मिले तो हम सभी मानव धर्म निभाने के साथ ही एक मजबूत राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।